वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक का इम्पॉर्टेंट पार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल बहुत टाइप्स के होते हैं जिनको आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमें कौन से लेवल पर कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। अगर हमें ये पता होगा कि हमें किस लेवल पर मीन्स हमें कैसा स्टॉक मेंटेन करना है, कितना करना है, तो हम अपने कॉस्ट को इफेक्टिव बना पाए। सबसे पहले मिनिमम लेवल, क्योंकि हम जब भी डिस्कशन करते हैं तो हम मिनिमम की बात करते हैं कि भाई सबसे कम से कम मुझे कितनी कॉस्ट इन्वेस्ट करनी होगी प्रोडक्शन में। तो मिनिमम लेवल क्या होगा जो कि हम अपने स्टॉक को मेंटेन कर कर रखें, जिससे कि हमारी कॉस्ट भी मिनिमाइज हो पाए। और हम वो कौन सा लेवल है जिसमें हम अपने स्टॉक को मेंटेन कर पाए, जिससे कि हमें स्टोरेज कैपेसिटी हमारी मेंटेन हो पाए, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी की कॉस्ट मिनिमाइज हो पाए, हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हम इस तरीके से है, मिनिमम कॉस्ट लेवल इक्वल रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। इसमें हमें इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा मिनिमम लेवल क्या है, हमें फर्म में कब परचेज की रिक्वायरमेंट है, किस वक्त हमें हमारे सप्लायर को ऑर्डर देना है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी अफेक्टेड ना हो, हमारी प्रोसेस में भी कहीं भी दिक्कत ना हो और हम अच्छे तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर पाए। क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का रोल ही है कि हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम फुलफिल होती रहे। अगर हमारी टाइम टू टाइम इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन में अफेक्ट होगा, और अफेक्ट होने से क्या होगा कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल प्रॉपर टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो वर्किंग प्रोसेस में डिले होगा, डिले होने से हमारी जो अदर रिसोर्सेज हैं उनकी भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो एक हमें ये देखना होता है कि हमारा एवरेज कंजम्पशन कितना है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारा कितना मटेरियल यूज होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। कि हमारा अगर हमें पता है कि इतना हमारा यूज होता है तो हम उतना मिनिमम लेवल मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग कर कर हम उसको मेंटेन करते हैं। सेकंड थिंग जो हमें रिकॉल करने की जरूरत है हमारे बिजनेस में टाइम टू टाइम, कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है या हमारे बिजनेस में जो यूज हो रहा है उस मटेरियल का नेचर क्या है। क्योंकि जो मटेरियल का नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम मिनिमम लेवल मेंटेन कर सकते हैं। मिनिमम लेवल मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ कॉस्ट कटिंग करनी है। मिनिमम लेवल मेंटेन करने का मतलब है कि मिनिमम स्टॉक हमें इतना अवेलेबल रखना है कि हमारा प्रोडक्शन अफेक्टेड ना हो। तो जब हम नेचर ऑफ मटेरियल देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारा जो मटेरियल है वो हमें इजीली अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हमने उसे ऑर्डर किया तो उसकी ड्यूरेशन कितना होगा, मार्केट में वो अवेलेबल है या नहीं है, ये भी हमें देखना होता है। अगर हमारा मटेरियल ऐसे नेचर का है जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है तो हम उसका लेवल अलग तरीके से मेंटेन करेंगे, और ऐसा रॉ मटेरियल जिसकी ऑर्डर देने के बाद हमें टाइम कंज्यूम होता है तो उस तरीके से हम उसका लेवल मेंटेन करेंगे। तो हमारा नेचर भी डिपेंड ये करेगा कि वो हमारा मटेरियल क्या है, या मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं क्या हमें कुछ फूड से रिलेटेड आइटम हम बना रहे हैं क्या, जिसमें हमें फ्रेश आइटम की ही जरूरत है, हम फ्रेश आइटम ही यूज कर सकते हैं। तो हम रीऑर्डरिंग लेवल इज फिक्स्ड बिटवीन मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल, कि भाई जो हमारा मिनिमम लेवल है उसके बाद हमें रीऑर्डरिंग करने की रिक्वायरमेंट होगी मैक्सिमम लेवल के बीच में। अब जो हमारा रेट ऑफ यूज्ड होगा, मटेरियल का कितना यूज है, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें लगने वाला है, हम ये चीज भी देखेंगे उसमें कि हमारा कितने ड्यूरेशन के बाद हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है कि मुझे 10 दिन के बाद रिक्वायरमेंट
हो सकता है कि 20 दिन के बाद हो, तो मुझे एक ड्यूरेशन फिक्स करना होगा कि कब मुझे अपना ऑर्डर को रीऑर्डरिंग करनी है। तो रीऑर्डरिंग लेवल को भी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो रीऑर्डरिंग लेवल इज फिक्स विद फॉर्मूला, हम फॉर्मूले के थ्रू फिक्स करेंगे। रीऑर्डरिंग लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब कि जो हमारा यूज्ड मटेरियल है उसका रेट क्या है और हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर का पीरियड क्या हो सकता है। मिनिमम मतलब इतने कम से कम ड्यूरेशन में, मैक्सिमम रीऑर्डर मींस इतने हम ज्यादा से ज्यादा पीरियड में हम बुला सकते हैं। कि हम जब ऑर्डर करेंगे मतलब मिनिमम लेवल पर तो हम हैं, काम कर रहे हैं, और मैक्सिमम हमारा जो होगा उसके बीच का जो पीरियड कहलाएगा वो रीऑर्डरिंग पीरियड कहलाएगा। वो हम देखेंगे कि हमारा कितना यूज हो रहा है मटेरियल का और कितने ड्यूरेशन में हो रहा है, उसके बेस पर ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। अभी हमने डिस्कशन किया मिनिमम लेवल पर, अब हम डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम लेवल पर। मिनिमम लेवल पर हमने ये देखा कि हमें मिनिमम कितना स्टॉक की रिक्वायरमेंट है या हमें मेंटेन करना है। अब हमें देखना है मैक्सिमम कितना हमें रखना है, कितनी क्वांटिटी हमारे मटेरियल की होनी चाहिए फर्म के अंदर जो कि हमारे स्टॉक को प्रॉपर मेंटेन कर पाए। क्योंकि अगर हम एक्सेस भी हमारे बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल को रखते हैं तो हमारी जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाती है या ओवर स्टॉकिंग होने की प्रॉब्लम हमें फेस करनी हो सकती है। हमारी कैपिटल अगर ब्लॉक होती है या हमारी स्टोरेज कैपेसिटी ब्लॉक होती है तो इससे हमारी कॉस्ट भी इफेक्टेड होगी। तो हमें मिनिमम कॉस्ट में कैसे हम अपने प्रोडक्शन को प्रॉपर कर सकते हैं, इसके लिए हमें मैक्सिमम लेवल चेक करना चाहिए कि हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या हो सकता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारा रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा रीऑर्डरिंग का लेवल क्या है। जो लेवल होगा उसमें हम क्या करेंगे कि हमारी रीऑर्डरिंग की जो क्वांटिटी है उसको हम प्लस कर देंगे और फिर ये चेक करेंगे कि हमारा कितना यूज हो रहा है मटेरियल का, क्योंकि मटेरियल का जो यूज हो रहा होगा उसको हम इंटू करेंगे मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड से। मतलब हमारा मिनिमम इतना स्टॉक यूज होना ही है, कंज्यूम होना ही है। कंज्यूम जो हो रहा है उसको हम इंटू करेंगे मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड से, कि हम जब अगर अपना ऑर्डर देते हैं तो वो कितने ड्यूरेशन में हमारे पास वापस आ जाता है, हमारा वो ऑर्डर फुलफिल होगा। उसके अकॉर्डिंग ही हम एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल विल बी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कुछ फैक्टर हैं जिन पर हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारे पास कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास कितनी कैपिटल है कि जिससे हम परचेज कर सकते हैं अपने मटेरियल को। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हम सिर्फ इतना ही हमारे पास कैपिटल है कि हम मिनिमम लेवल को ही मेंटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम लेवल पर नहीं जा सकते हैं। तो हम अपने फर्म की वैल्यू चेक करेंगे कि कितनी है कि हम अपने मैक्सिमम स्टॉक को मेंटेन करना है। हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है बिजनेस की, हमारा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो होगी मटेरियल की उसके अकॉर्डिंग ही हम एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑर्डर रिप्लेस करेंगे। हम हमारे पास स्पेस कितना है, हम जब भी मैक्सिमम लेवल हम फिक्स करना है या हमें ऑर्डर करना है तो उस टाइम हमें ये भी चेक करना होगा कि हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, कहीं हम ओवरबर्डन तो नहीं हो रहे हैं, ये भी चीज देखनी होगी हमें। प्लस हमें ये देखना होगा कि हमारा जो कंजप्शन है या हमारा यूज है वो कितना हो रहा है, उसका रेट क्या है, और जो यूज हो रहा है और यूज होने के बाद हमारा जब गुड्स कंप्लीट होता है उसके बाद अगर हम ऑर्डर करते हैं तो उसका लीड टाइम कितना लगेगा, हम कितना टाइम को वेयर कर सकते हैं, और हमारी कॉस्ट क्या इफेक्ट हो रही है। स्टोर जब हम गुड्स को मंगा के अपने स्टोर में रख रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही है, ये भी चीज हमें देखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम हमें ये चेक करने की रिक्वायरमेंट है। प्राइस क्या है, कई बार हमारे रेट्स में चेंजेस होते रहते हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण हमारे
प्रोडक्शन की कॉस्ट पे इफेक्ट होता है। तो हमारा जब हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर हम जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल यूज करने में हमारा प्राइस में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं अपने। पर हम ये देखते हैं कि नहीं, हमारा जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। जैसे हम आयरन में देखते हैं, गोल्ड में देखते हैं, तो हम इतना स्टोर नहीं करके रखेंगे। हम क्या करेंगे, एक मिनिमम लेवल पर मेंटेन करेंगे। नेचर ऑफ मटेरियल की, भाई हमारा मटेरियल का नेचर क्या है। जिस तरीके से अगर टमाटर सॉस बनाने की फैक्ट्री में अगर वो मैक्सिमम लेवल मेंटेन करने लगेंगे तो वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी। तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, हमारा गुड्स का नेचर क्या है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो गुड्स ऐसा है क्या, हम उसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या उसकी प्राइस में क्या अफेक्टेड हो रहा है। और हमें ये भी चेक करना पड़ता है मैक्सिमम लेवल में कि भाई हमारा जो रॉ मटेरियल है वो टाइम टू टाइम अवेलेबल है मार्केट के अंदर या नहीं है। कई गुड्स ऐसे होते हैं, रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं कि भाई एक ड्यूरेशन के बाद नहीं मिल रहे हैं। जैसे सोयाबीन ऑयल अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो एक जब उसका पीरियड है उसमें हमें कम रेट में वो अवेलेबल है, तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो मटेरियल है उसकी कब मिलने का टाइम ड्यूरेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन उसको करके रखेंगे। कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होती हैं कि गवर्नमेंट को एक फिक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो मेंटेन करते हैं स्टॉक को कि भाई इतने ड्यूरेशन, इतना यूनिट्स से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं, या आपकी लिमिट है, तो हम उस लिमिट को भी ध्यान में रखकर ही ऑर्डर कर सकते हैं। और कई बार हमारा प्रोडक्ट ऐसा होता है जो फैशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। तो हमें जब नेचर ऑफ बिजनेस देखेंगे कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और वो क्या फैशन के अकॉर्डिंग हमारे रॉ मटेरियल में चेंजेस आ रहे हैं या हमारे फिनिश गुड में आ रहे हैं चेंजेस, उसको भी ध्यान में रखकर हम ऑर्डर पुट करें। डेंजर लेवल, अभी हमने फर्स्ट हमने पढ़ा मिनिमम लेवल, सेकंड पढ़ा मैक्सिमम लेवल, अब हम पढ़ेंगे डेंजर लेवल। डेंजर लेवल है क्या, कि हम जो लेवल मेंटेन करके रखे हैं स्टॉक के लिए, वो ऐसी कोई भी कंडीशन ना बने कि जिससे फॉल डाउन हो जाए, उसमें हम ऐसे लेवल पर ना पहुंच जाएं जहां पर हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है अपने गुड्स को कंटिन्यू प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे कि हमें किस तरीके से इस लेवल को मेंटेन करना है। तो एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। हमारा जो डेंजर लेवल है उसमें हम देखेंगे कि हमारा एवरेज यूटिलिटी कितनी है बिजनेस की, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, उसका एक एवरेज निकालेंगे और हम उसे इंटू करेंगे जो मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड होगा। जो हम अगर इमरजेंसी पीरियड में परचेस करते हैं तो उसका कितना ड्यूरेशन लग रहा है। तो हमने क्या किया, जितना हमें रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसका हमने एवरेज निकाल लिया, और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन हमें लग रहा है उसका हमने टाइम पीरियड निकाला। दोनों का इंटू करेंगे तो हमें एक डेंजर लेवल का पता चल जाएगा कि ये लेवल हमारा डेंजर लेवल है। ठीक है। देन एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल कि भाई हमें एवरेज कितना स्टॉक को मेंटेन करना चाहिए, क्या लेवल है हमारा वो। तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, मींस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मतलब जो हमारा मिनिमम स्टॉक का लेवल है उसको हम प्लस कर देंगे रीऑर्डर क्वांटिटी से, तो हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ लेवल निकल जाए। तो हम जब इन लेवल को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए हमें कितना स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम लेवल कितना है कि इतना कम से कम होना ही चाहिए, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। रीऑर्डर लेवल कि भाई हमें कब उसको रीऑर्डर करने की जरूरत है, कब हमारा डेंजर लेवल होता है कि भाई ये हमारा अगर हम इस पोजीशन में पहुंच गए तो इसके बाद हमें दिक्कत हो सकती है, या एवरेज स्टॉक लेवल हमें कितना मेंटेन करना है। तो ये सब हम देखते हैं और इनको हम कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट
टेक्निक है आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, क्योंकि इन्वेंट्री एक ऐसा पार्ट है जिसके बेस पर हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हम अपने रॉ मटेरियल में बहुत सारे रीजन के कारण उसको स्टॉक करके रख लेते हैं और हमारी कॉस्ट इंक्रीज डे बाय डे होती जाती है, या हमारा ओवर बर्डन हमारे फील होता है कि भाई हमने ये जबरन में खरीद लिया और स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो उसको हमें प्रॉपर मेंटेन करना बहुत जरूरी है।